एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि राग और मोह को कंट्रोल करने का दिखावा करने वाले लोग और एक मेडिटेटिव माइंड वाले आदमी में क्या फ़र्क होता है। राग और मोह को कंट्रोल करने का दिखावा करने वाले लोग, फॉर्मेलिटी एंड मैनिपुलेटर। मिथ्या दृष्टि। बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि को शील के नियमों में रखा कि मिथ्या दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए, मिथ्या से आजीविका नहीं कमानी चाहिए। फॉर्मेलिटी करने वाला व्यक्ति कौन होता है? फॉर्मेलिटी करने वाला व्यक्ति अपना हित चाहता है, अपना हित अपने स्वार्थ के लिए वो फॉर्मेलिटी करता है। और फॉर्मेलिटी एक डिसिप्लिन का पार्ट भी है। बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, फॉर्मेलिटी है कि वो यूनिफॉर्म पहन कर जाए, डिसिप्लिन मेंटेन करे। स्कूल में कोई उसको देखे या न देखे, लेकिन उसको एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा होना है। उसको स्कूल में सभी बच्चों की तरह कृत्य करने हैं। उसको कितने मार्क्स मिले हैं, कौन सी ग्रेड मिली है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है, उसको कॉम्पीट करना है। यह इस तरह से हम एक माइंड को विकसित करते हैं, इस तरह से हम एक व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। यह समाज का हिस्सा है, समाज में जीवन जीने का एक हिस्सा है। लेकिन बात यह नहीं है कि फॉर्मेलिटी मैनिपुलेटर जब उसको होश आता है, जब वो जगता है, जब वो बालिग होता है, जब उसको सोच समझ आती है, तो फॉर्मेलिटी और मैनिपुलेटर उसके समाज का हिस्सा है, उसके जीवन जीने का हिस्सा है, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी फाउंडेशन है, वो वहाँ से निकल कर आया है, वह कंडीशनिंग उसके माइंड में है। हम सबने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, एक कंडीशनिंग हो रही है। वो ठीक हो या न हो, वह आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है या नहीं, यहाँ आध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को हम स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से उसको वहाँ सब कुछ पढ़ाया और सिखाया जाएगा। वहाँ तो उसको समाज में जो प्रथा चल रही है, सामाजिक जीवन जिस तरह से चल सकता है, सामाजिक क्रियाकलाप किस तरह से होता है, और वर्तमान में जिस तरह से जीवन जीने की होड़ लगी हुई है, उसी तरह से उसकी पढ़ाई करवाई जाती है। पढ़ाई उसी हिसाब से बदलती रहती है। आपने देखा होगा कि करिकुलम चेंज होता रहता है, पाठ्यक्रम चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। उसका कारण यही है कि जिस तरह से माहौल बदलता है, जिस तरह से सामाजिक प्रक्रियाएं बदलती हैं, सामाजिक जीवन शैली बदलती है, उसी तरह से उसका पाठ्यक्रम भी बदलता है। लेकिन इसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। इस समय अगर वो किसी आध्यात्मिक संबंध रखने वाले, आध्यात्मिक दृष्टि से उत्थान की ओर ले जाने वाले ऐसे माहौल में उसको नहीं डाला गया हो, तब तक एक साधारण सामाजिक प्रथा तो यही है कि उसको फॉर्मेलिटी से गुजरना ही होगा।
मैनिपुलेटर, वो मैनिपुलेटर कितना है यह समाज तो उसको इतना नहीं सिखाता, लेकिन आजकल की दृष्टि में अगर देखें तो इसकी भी क्लासेज हो रही है। कैसे हैकिंग करनी है इसकी क्लासेज हो रही है, इसके कोर्सेज हो रहे हैं कैसे हैकिंग करनी है। अब आपको हैरानी भी होगी कि हैकर्स की क्लासेज चल रही है, हैकर्स के कोर्सेज होते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में हैकर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो दूसरे हैकर्स को फाइंड आउट करें। तो यह भी एक कोर्स है, यह भी एक करिकुलम है, यह भी एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसी तरह से मैनिपुलेटर आप कितने अच्छे हैं इस पर भी तरह तरह के डिबेट्स होती हैं, तरह तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। आपका माइंड किस तरह से कितना चलता है और कितनी पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव तरीके से सोच सकता है, उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है। लेकिन यह तो सामाजिक प्रथा है, सामाजिक जीवन इसी तरह से अलग अलग परिवेश में अलग अलग दृष्टिकोण से लोग जीते हैं। उनके जीवन जीने का, जीवन में अपने रास्ते चुनने का तरीका है। बहुत से लोग इस तरीके से जीवन जीते हैं, वो बिल्कुल ही यूनिक करते हैं। आपने देखा होगा नटवरलाल जैसे लोग, ठगी करने वाले लोग, वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और पूरे संसार में उनका नाम होता है। उनकी मैनिपुलेट करने की तरकीब, उनका दूसरे को मिथ्याचरण करके, धोखा दे के उनको ठग लेना, उनकी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लेना, उनके पैसे को ग्रैब कर लेना, यह एक आर्ट है। समाज में इसमें भी बहुत रिसर्च चलती है। लेकिन जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि राग और मोह का ढकोसला करने वाला व्यक्ति और एक मेडिटेटिव माइंड वाला व्यक्ति कैसे होता है। मेडिटेटिव माइंड वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही सरल होता है, उसे कोई लेना देना नहीं, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि वह स्त्री प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनेगा, वो बगैर प्रेस करे हुए कपड़े भी पहन लेगा। कोई उसे देखे तब भी ठीक, कोई उसे न देखे तब भी ठीक। उसका एक जीवन जीने का तरीका बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल ही सादा है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेस वाले कपड़े उसे नहीं पहनने चाहिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो कहीं किसी ऑडिटोरियम में स्पीच देने जा रहा है, उपदेश देने जा रहा है, अगर वो किसी अपने समूह में लोगों के सामने जा रहा है, तो यह तो उसको करना ही चाहिए कि वो साधारण तरीके से एक सभ्य आदमी की तरह बनकर जाएगा। जो भी हो, उसके चीवर भी हैं तो वो चीवर साफ होते हैं, ऐसा नहीं कि वो गंदे चीवर पहन के निकलेगा, क्योंकि भिक्षु तो निकल ही नहीं सकता। जो भिक्षु है उसका तो आचरण ही बिल्कुल ही वह आचरण से युक्त होता है, वह संयमी होता है, आचरण से युक्त होता है और अपनी दृष्टि को उसने बींधा हुआ होता है। वह सम्यक दृष्टि वाला होता है, वह सम्यक संकल्प वाला होता है, वह शील के नियमों का पालन करने वाला होता है। इसलिए वो बिल्कुल ही उन पर ही चलता है,
अगर उसके चीवर उसने पहने हुए हैं, साधारण चीवर, धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन वह अपनी साफ सफाई का ख्याल रखता है क्योंकि वह आचरण से युक्त है। उसको जो आचरण करने हैं, जो उसका नियम है, वह उन नियमों पर चलता है। लेकिन उसके मन में कहीं कोई दिखावा नहीं, क्योंकि दिखावे वाला तो भिक्षु होता ही नहीं। बुद्ध तो उसको पापी भिक्षु कहते थे। बुद्ध आनंद को भय सुत्त में कहते हैं कि आनंद पापी भिक्षु मिथ्या दृष्टि वाला होता है। काम भोग अथवा काय क्लेश को मानने वाला होता है। उसके मन में होता है कि यदि भिक्षु जान लेंगे कि यह मिथ्या दृष्टि है, सिरे की बातों को मानने वाला है और उनमें एकता होगी, तो वह मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे, वह मुझे संघ से निकाल देंगे। यदि उनमें दलबंदी होगी तो वो मुझे भिक्षु बना रहने देंगे। इसलिए आनंद यह भी एक कारण है कि पापी भिक्षु संघ में मतभेद पैदा होने पर प्रसन्न होते हैं और पापी भिक्षु मिथ्या आजीविका वाला होता है, यह बुद्ध कहते हैं। तो पापी भिक्षु कौन है? पापी भिक्षु वह जो सील के नियमों का पालन नहीं करता। पापी भिक्षु वह जो ध्यानी नहीं है, जिसके ध्यान में कोई रुचि नहीं, जिसका ध्यान सदा नहीं। और इन्होंने कहा है कि मेडिटेटिव माइंड वाले व्यक्ति में क्या अंतर होता है। मेडिटेटिव माइंड वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही सरल है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, और जब स्वार्थ नहीं तो वह आदमी मैनिपुलेटिव नहीं हो सकता। जब उसका स्वार्थ ही नहीं तो फिर वह मैनिपुलेट करेगा क्यों? स्वार्थी आदमी मैनिपुलेटिव होता है। वो मैनिपुलेट करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। वह किसी तरीके से फॉर्मेलिटी करेगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। लेकिन भिक्षु को अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, उसे कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। और भिक्षु तो मैत्री भाव रखता है, और जब मैत्री भाव रखता है तो उसके लिए वही मेडिटेटिव माइंड बन जाता है। उसकी मैत्री सबसे एक जैसी है। मेडिटेटिव माइंड वाले व्यक्ति कुत्ते को रास्ते में आते देखकर उससे डरेगा नहीं, डरेगा भी तो फिर भी उससे बचेगा, लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। और फॉर्मेलिटी मैनिपुलेटिव माइंड वाला व्यक्ति, कोई ज़रूरी नहीं कि वह कुत्ते को देखकर उसको बचाने की कोशिश करे, उसको उसके प्रहार करने पर भी उस पर आक्रमण न करे, उस पर हमला न करे, उसको कोई लेना देना नहीं। वह तो बिल्कुल ही स्वार्थ वाला है, क्योंकि इस तरह से समाज का गठन हुआ है। समाज में फॉर्मेलिटी मैनिपुलेटिव कैसे होना है यह सिखाया जाता है, नहीं तो वह अपने को कैसे रिटेन करेगा, कैसे वह अपने को प्रूफ करेगा। उसको प्रूफ करना है, उसको अपने को सिद्ध करना है, उसको अपनी जगह बनानी है। भिक्षु को अपनी कोई जगह नहीं बनानी, भिक्षु तो जैसा है वैसा ही है। भिक्षु का अर्थ यहाँ मैं मेडिटेटिव माइंड की बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति मेडिटेटिव है, जो मेडिटेशन में पूरा वक्त देता है, वह बिल्कुल ही सरल हो जाता है, क्योंकि वो कुदरत के साथ जुड़ने लगता है। और कुदरत के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति कुदरत के साथ फिर हिंसा नहीं करता, फिर वह कुदरत के साथ किसी भी प्रकार की मिथ्या दृष्टि नहीं रखता, मिथ्या आचरण नहीं करता। फिर वह कुदरत के साथ लयबद्ध हो जाता है। और कुदरत के साथ लयबद्ध होने का अर्थ ही यही है कि वह शील के नियमों का पालन करने लगता है। वो प्राणी हिंसा नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो मिथ्याचरण नहीं करता, वो परस्त्री का मन नहीं करता। उसकी आंखें झुकी हुई होती है, उसकी आंखों में एक शांति है, परम शांति। और
वह किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, माइंड अल्टरिंग सब्सटेंसेस नहीं लेता। वो माइंड को, वह अपने मन को, वो अपने दिमाग को इस तरह से भ्रम में नहीं डालता, भ्रमित नहीं करता, मैनिपुलेट नहीं करता कि चलो सिगरेट पी लेते हैं, चलो शराब पी लेते हैं, चलो गुटखा तंबाकू खा लेते हैं, चलो कोई और नशा कर लेते हैं, बियर पी लेते हैं। वह मन को साधता है। मेडिटेटिव माइंड का अर्थ ही यही है, मन को पूरी तरह से बींध देना। वह मन को नियंत्रित करता है, वह मन पर नज़र रखता है, लेकिन मन को शराब पिलाकर आवारा नहीं कर देता, उसको मदमस्त नहीं कर देता। मेडिटेटिव माइंड एक सरल व्यक्ति, एक कुदरत से जुड़े हुए व्यक्ति की निशानी है। मेडिटेटिव माइंड कभी भी कोई भेद नहीं करता अपने में और दूसरे में। अगर उसके पास एक रोटी है और दूसरे आदमी को भूख लगी है तो उसमें से वह आधी रोटी उसको पेश करेगा, पूरी दे सकता है, क्योंकि वह यह मानता है कि मेरे से ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो कुदरत से लेता है। वो कभी यह नहीं सोचता कि क्या उसका हक है और क्या उसका हक नहीं है। वो हमेशा ही यही सोचता है कि यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब जुड़ा हुआ है तो उसको हर प्राणी की कद्र करनी चाहिए, हर प्राणी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेडिटेटिव माइंड कभी भी हिंसक नहीं होता, मेडिटेटिव माइंड कभी भी स्वार्थी नहीं होता, मेडिटेटिव माइंड कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करता। मेडिटेटिव माइंड हमेशा ही दूसरे का हित चाहने वाला होता है। अगर वो मेडिटेशन करता है तो हमेशा ही उसके मन में यह रहता है कि वो दूसरे को भी कुछ सहारा दे सके, दूसरे को भी मेडिटेशन सिखा सके, दूसरा भी मेडिटेशन की रास्ते पर चल सके। अगर वो किसी गुरु के संपर्क में है, अगर उसने किसी बुद्ध की शरण ली है, तो हमेशा ही उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे आकर्षित हो रहा है, जो ध्यान के मार्ग पर चलना चाहता है, उसको ध्यान के संबंध में उसको उसके डाउट्स को क्लियर करे, उसके संदेह को दूर करे, उसको उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करे। क्योंकि मेडिटेटिव माइंड तो हमेशा ही परहित चाहता है, परहित वाली उसकी दृष्टि है। और फॉर्मेलिटी, मैनिपुलेटर, ये सब के सब सेल्फ इंटरेस्ट वाले गुण हैं। वहाँ सेल्फ जुड़ा हुआ है। वो ऐसा है नहीं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है। और प्रिटेंड क्यों करता है? प्रिटेंड इसलिए करता है ताकि उसका कुछ फ़ायदा हो सके। वह अपने को छिपाएगा और जो वो नहीं है वो बताएगा। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग, प्रिटेंड करने वाले लोग, ऐसे मैनिपुलेटर, ऐसे फॉर्मेलिटी करने वाले लोग संसार में ही हैं। बुद्ध तो कह रहे हैं कि भिक्षु ऐसे हैं, उनको बुद्ध पापी भिक्षु कहते हैं। तो हमें जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, इस बात को अच्छी तरह से बाइफरिकेट कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये दो अलग अलग सेक्ट हैं। मेडिटेटिव माइंड जब वो स्थिर हो गया, संयम आ गया, शांति घट गई, तृष्णा की तरफ भागने का अब उसका कोई मन नहीं, उसके मन को उसने बींध दिया है। उसकी काम भोग, उसके राग, उसकी तृष्णाएं, उसके द्वेष सब जाते रहे हैं। जब द्वेष जाते रहे हैं, जब वो मेडिटेटिव हो गया, तो वो देख रहा है कि क्रोध करने जैसा नहीं है,
द्वेष करने जैसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ने उससे कुछ भला बुरा समाज में कह भी दिया, तब भी वो यही सोचता है कि इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर मेडिटेशन में मेरे विघ्न पड़ जाएगा। वो हमेशा ही अपने को बचाता है संसार से। इसलिए नहीं बचाता कि वो कोई कमज़ोर है, इसलिए नहीं बचाता कि उसको कोई डर है कि उसकी कोई जान ले ली जाएगी या उसके शरीर पर कोई हिंसा हो जाएगी। वो इसलिए अपने को नहीं बचाता, वो इसलिए अपने को बचाता है कि उसका मन उसके नियंत्रण से बाहर न चला जाए। वो इसलिए अपने को बचाता है कि वह ध्यान में किसी भी प्रकार का विघ्न उसको न हो। क्योंकि ध्यान में विघ्न कब होता है? जब हम संसार में ज़रूरत से ज़्यादा बेवजह फंस जाते हैं, बिना किसी कारण के। इसलिए जो सामाजिक शिक्षा है, सामाजिक रहन सहन है, वह तो परिवेश के हिसाब से बदलता रहता है। पढ़ाई लिखाई है, जीवन जीने का तरीका है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसा ऐसा समाज है जहाँ फॉर्मेलिटी, मैनिपुलेटिवनेस जीवन जीने का एक हिस्सा है, जहाँ जीवन वैसा ही जिया जाता है। अगर आप अपने ही देश में देखें तो ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, जहाँ इसी तरह से मैनिपुलेट करके, मिथ्या दृष्टि से छीन के, झपट के दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करके जीवन जिया जाता है। उसको दबंगई कहते हैं। और ऐसा नहीं कि यह किसी एक देश में ही है, सभी देशों में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। वो अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं। पुराने टाइम पर हिंदुस्तान में डाकू हुआ करते थे, वह भी अपना जीवन इसी तरह से जीते थे, दबंगई से डाका डाल देना, लोगों को लूट लेना, सरेआम लूट लेना, और फिर उस संपत्ति से वह गरीबों का भला भी करते थे। हमने इसके ऊपर बहुत कहानियां पढ़ी हैं। तो यह जो फॉर्मेलिटी, मैनिपुलेटर, राग और द्वेष को, मोह को कंट्रोल करने वाली बात है, यह सब एक आदमी कर सकता हो भला, लेकिन वह सबको धोखा दे सकता हो भला, लेकिन वह तो जानता ही है कि वो कौन है। लेकिन इसका उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर वो व्यक्ति मेडिटेटिव माइंड, मेडिटेशन की तरफ नहीं जा रहा है, अगर वो व्यक्ति आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ने वाला है, तो सांसारिक व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलता कि राग और मोह को उसने कंट्रोल करने की सिर्फ कोशिश की है। हकीकत में होता तो बिल्कुल उल्टा है। जो आदमी यह कहता है कि उसने राग को कंट्रोल कर लिया, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा रागी होता है। और जो व्यक्ति यह कहता है कि उसने मोह को कंट्रोल कर लिया, वह आदमी बहुत बड़ा मोही होता है। वो ठीक है कि वो अपने जानने वालों को, अपने रिश्ते में, अपने नाते में, अपने घर के लोगों पर मोह न दिखाए भला, वो कहीं और मोह दिखाएगा। अपनी अच्छी गाय पर मोह दिखाएगा, अपनी अच्छी गाड़ी पर मोह दिखाएगा, अपने अच्छे घर पर मोह दिखाएगा। हालांकि वो अपने भाई बहनों को नहीं मानता, वो अपने माँ बाप को उसका कोई मोह नहीं, अपने बच्चों पर उसका कोई मोह नहीं, लेकिन अपनी गाड़ी पर उसका मोह है, अपने पैसे पर उसका मोह है, अपने बिजनेस पर उसका मोह है, अपने कुछ खास उसके फ्रेंड हैं उनसे उसका मोह है।
लेकिन ये संसारी व्यक्ति है। संसारी व्यक्ति तो राग और मोह को नियंत्रित करने की बात करे और झूठा दिखावा करते रहे, लेकिन कंट्रोल न भी कर पाए तब भी क्या होने वाला है, उसको तो पता भी नहीं चलता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक साधु इस तरह से करता है तो फिर उसकी कोई गति नहीं होती। इसी को बुद्ध पापी भिक्षु कह रहे हैं कि वो पापी भिक्षु, वो भिक्षु है, वो प्रिटेंड करता है कि वो भिक्षु है और वो संघ में भी रह रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मिथ्या है, वो लाभ की इच्छा वाला है, लेकिन लाभ की इच्छा को जताता नहीं, इसलिए वो गुटबंदी करता है संघ में, ताकि कुछ उसके गुट में रहे लोग तो वह संघ से निकाला न जा सके। तो बुद्ध ने भय वर्ग में, भय सुक्त में यह हमें पहले ही बता दिया, लेकिन आपत्ति भय वर्ग कहते हैं इसको। अंगुत्तर निकाय में आपत्ति भय वर्ग में यह बातें दी गई हैं। लेकिन मेडिटेटिव माइंड का कोई भी संसार से कोई बिछोह नहीं, कोई लगाव नहीं, वो तो कुदरत जन्य तरीके से ही अपना जीवन जीता है और उसके लिए किसी भी के प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति उसकी कोई काम वासना नहीं, किसी के प्रति उसकी कोई तृष्णा नहीं। वो तो एक साधारण जीवन जीता है और 2400 घंटे उसकी निगरानी अपने मन पर होती है। यही फर्क है एक संसारी जो राग और भोग को नियंत्रण में करने का प्रिटेंड करता है, फॉर्मेलिटी करता है, और एक भिक्षु जो फॉर्मेलिटी करता है लेकिन वैसा है नहीं, जिसको पापी भिक्षु कहकर हम बुद्ध समझा रहे हैं। और एक मेडिटेटिव माइंड, बिल्कुल ही स्थिर अवस्था, संसार में है लेकिन संसार से उसका कोई विरोध नहीं, वो संसार में वैसे ही खड़ा है। ऐसा नहीं कि वो संसार में है तो वो कोई ट्रेन में यात्रा नहीं करता, वो एरोप्लेन में यात्रा नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो पब और क्लब में नहीं जा सकता, वो सब जगह जा सकता है, लेकिन उसका अंदाज अलग है। वो पब और क्लब में भी जाएगा तो उसको उसकी इंद्रियां कोई लुभाती नहीं, उसको उसकी इंद्रियां कोई जोर नहीं मारती, वो वहां भी अपने मन को साधा हुआ बैठा है। और ये आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम किसी क्लब में नहीं जा सकते। जाकर देखें तभी तो पता चलेगा कि हमने अपने मन को कैसे साधा है। तो जीवन संसार में ही जिया जाएगा। बुद्ध ही तो कह रहे हैं कि संसार में ही रहना है, लेकिन कमलवत रहना है। संसार के सुख दुख में नहीं निबड़ना। संसार के सुख दुख से निबड़ने का अर्थ ही यही है कि कहीं ना कहीं मैं प्रिटेंड करता हूँ, मैं वो हूँ नहीं, लेकिन मैंने प्रिटेंड कर दिया। और जो भी व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है, यह समझ लेना चाहिए कि वह गुरु का शिष्य नहीं, क्योंकि गुरु का शिष्य तो हमेशा ही गुरु को आगे रखता है, क्योंकि उसे हमेशा ही उसके मन में यह रहता है कि मेरा गुरु तो सब जानता है। इसलिए जो शिष्य है, जिसने शरण ली है गुरु की, वो गुरु को आगे रखता है। वो गुरु से उसका वो भय है, लेकिन वो भय ऐसा नहीं है जो दुख का कारण है। वो भय इसलिए है कि मेरे गुरु सब जानता है, मेरे बारे में सब जानता है। नमो बुद्धाय।